बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर एंगल मॉड्यूलेशन के बारे में है। एंगल मॉड्यूलेशन कंटिन्यूस मॉड्यूलेशन की एक टाइप है। अगर आपको मिड टर्म से पहले एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में याद हो तो हमने डिफरेंट मॉड्यूलेशन स्कीम्स को डिस्कस किया था, स्पेशली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को, जिसकी हमने डिफरेंट टाइप्स, उसकी जनरेशन और फिर लास्ट लेक्चर में हमने उसकी एप्लीकेशन जो कि एएम रिसीवर थी वो डिस्कस की थी। अब हमारे कुछ जो ये कपल ऑफ वीक्स होंगे वो एंगल मॉड्यूलेशन के बारे में होंगे। एंगल मॉड्यूलेशन में दो फर्दर टाइप्स हैं, एक एफएम और एक पीएम। जैसा कि आपको पता है एफएम स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और पीएम स्टैंड फॉर फेज मॉड्यूलेशन। सबसे पहले हम जर्नल एंगल मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन को देख लेते हैं। अगर आपको याद हो तो मॉड्यूलेशन की जब हमने सिंपल डेफिनेशन की थी तो हमने ये कहा था कि कैरियर वेव की कोई एक प्रॉपर्टी, या वो एम्पलीट्यूड हो सकती है, फ्रीक्वेंसी हो सकती है या फेज हो सकता है, वो चेंज होती है विद द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग या मैसेज सिग्नल। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमने कहा था कि एम्पलीट्यूड चेंज हो रही है कैरियर की, लेकिन अगर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहे, फ्रीक्वेंसी या फेज चेंज हो, तो इसको हम कहते हैं एंगल मॉड्यूलेशन। तो सिंपल अगर आप डेफिनेशन पढ़ें तो एंगल मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस बाय विच द एंगल ऑफ द कैरियर सिग्नल इज चेंज इन अकॉर्डेंस विद द इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग और मैसेज सिग्नल। तो आपको याद होगा मैंने ये कहा था कि कोई भी मॉड्यूलेशन होगी उसमें कैरियर की कोई एक प्रॉपर्टी चेंज होगी, या तो वो एम्पलीट्यूड होगी या फ्रिक्वेंसी होगी या फेज होगा। तो क्योंकि यहां हम फ्रिक्वेंसी या फेज को चेंज कर रहे हैं तो कंबाइनली इसको हम कहते हैं एंगल मॉड्यूलेशन। देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एंगल मॉड्यूलेशन। सिंपल वन आपकी रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है। जिस तरह हमने एएम रेडियो की बात की थी उस तरह एफएम रेडियो है, और यकीनन आप लोग सब मोबाइल के ऊपर या वैसे रेडियो के ऊपर एफएम रेडियो सुनते हैं, तो वो एक इसकी बड़ी सिंपल एप्लीकेशन है एंगल मॉड्यूलेशन की। टीवी साउंड ट्रांसमिशन में यूज़ करते हैं, वॉकी टॉकी रेडियोज़ में यूज़ किया जाता है, आपके मोबाइल फ़ोन सेलुलर फ़ोन के अंदर यूज़ होता है, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी इसको यूज़ किया जाता है। आगे हम फर्दर इसको जब देखेंगे कि और इनमें इस किस्म की एप्लीकेशंस होती हैं। ओके जी, अब हम मैथमेटिकल जरा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि हाउ द एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली। तो हमारे पास जनरल जो इक्वेशन है वो ये गिवन है आपके पास, एस ऑफ टी इज इक्वल टू ई सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस 5 ft। यहाँ जो ओमेगा सी है आपके पास वो आपकी कैरियर फ्रिक्वेंसी है, ई सी आपकी एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फॉर्म है, और थीटा ऑफ टी को आप फेज एंगल कह लें या फेज डेविएशन बेसिकली कि हाउ मच फेज इज चेंज। तो दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, फ्रिक्वेंसी और फेज आपका। लेकिन जो आपका ये फेज है ये वेरी करेगा आपके मॉड्यूलेटेड सिग्नल के मुताबिक। यहां लिखा हुआ है एफ ई एम ऑफ टी, तो बेसिकली ये आपका फंक्शन ऑफ मैसेज सिग्नल है। तो जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, लेट्स सी इट इज गिवन एज ई एम साइन ओमेगा टी, तो इसकी एम्पलीट्यूड के मुताबिक जो है वो फेज आपका वेरी करेगा। लेट्स अज्यूम अगर आपका ये एक मैसेज सिग्नल है, ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो आपकी वेरी कर रही है हर पॉइंट के ऊपर, तो इसको हम नाम देते हैं इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड। तो यहां से हमारे पास इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट आता है, क्योंकि हर पॉइंट जब इसकी एम्पलीट्यूड वेरी करती है तो उसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन आती है या फेज की वेरिएशन आती है। तो ये कंसेप्ट यूज होता है आपका एंगल मॉड्यूलेशन के अंदर। लास्ट स्लाइड पे मैंने बात की थी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी की। तो जिस तरह आपकी इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड होती है उसी तरह इंस्टेंटेनियस मतलब एक खास पॉइंट के ऊपर क्या फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सो लेट्स अज्यूम हमारे पास अनमॉड्यूलेटेड कैरियर के मतलब आपका सिंपल एक मॉड्यूलेटेड अनमॉड्यूलेटेड कैरियर है, सी ऑफ टी ए कॉस ओमेगा सी टी प्लस थीटा। कैरियर फ्रीक्वेंसी, फेज और एम्पलीट्यूड तीनों पैरामीटर्स में मौजूद हैं। हम इस चीज को का ओमेगा सी टी सी को इक्वल रख देते हैं फाई के, तो सिंपल हमारे पास इक्वेशन बन सकती है सी ऑफ टी इज इक्वल टू ए कॉस फाई, जबकि यहाँ फाई वो इसके इक्वल है जिसको हमने एंगल का नाम दिया है, जिसमें दोनों
फ्रिक्वेंसी और फेज मौजूद है। अगर हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ओमेगा सी इज इक्वल टू डी फाई ओवर डी टी। तो ये बेसिकली आपके पास एक कैरियर फ्रिक्वेंसी है इन डिफरेंशियल फॉर्म। तो अगर हम किसी खास पॉइंट के ऊपर फ्रिक्वेंसी को देखना चाहते हैं, उसको हम इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी का नाम देते हैं। तो सिंपली सी इज रिप्लेस विद द आई, सो ओमेगा आई एंड दैट पॉइंट, क्योंकि जब आप डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे होते हो, तो टाइम के साथ साथ जो चेंज आ रही है उसी को हम यहाँ देखते हैं। तो इसको नाम देते हैं हम इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी, और ये हम यूज करते हैं जब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम एंगल मॉड्यूलेशन की करते हैं। तो फर्दर नेक्स्ट स्लाइड्स में हम इसको देखेंगे जब डिटेल में हम मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। जैसा कि पिछली स्लाइड्स में डिस्कस मैंने किया था कि एंगल मॉड्यूलेशन को बेसिकली फर्दर दो टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। एक कहलाती है हमारी एफएम फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन और दूसरी कहलाती है हमारी फेज मॉड्यूलेशन। तो सिंपल जिस तरह नाम शो कर रहा है कि फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में बेसिकली फ्रिक्वेंसी ऑफ द कैरियर इज वेरिड अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल, जबकि फेज के अंदर फेज एंगल मैसेज सिग्नल के मुताबिक चेंज होता है। लेकिन अकॉर्डिंग व्हाट प्रॉपर्टी वी यूज फॉर द मैसेज सिग्नल, एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल जिस तरह वेरी कर रही होती है, सेम उसी तरह जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि इफ ये अगर आपका मैसेज सिग्नल है तो इसकी जब आपकी एम्पलीट्यूड इसकी वेरी कर रही होती है, तो उसके साथ साथ जब कैरियर की फ्रिक्वेंसी वेरी करे तो उसको हम एफएम कहते हैं, और अगर फेज चेंज हो तो हम उसको पीएम कहते हैं। ओके जी, तो फर्स्ट टाइप इसकी फेज मॉड्यूलेशन है। सो हम फेज मॉड्यूलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, द प्रोसेस बाय विच चेंजिंग द फेज ऑफ द कैरियर सिग्नल अकॉर्डेंस विद द इंस्टेंटेनियस मैसेज सिग्नल। इंस्टेंटेनियस मैसेज सिग्नल का मतलब इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल। तो द एम्पलीट्यूड रिमेन कांस्टेंट आफ्टर द मॉड्यूलेशन प्रोसेस, मीन एम्पलीट्यूड जो है वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल की वेरी नहीं कर रही, मतलब कैरियर की जो एम्पलीट्यूड है वो वेरी नहीं करेगी, उसका फेज वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल। तो मैथमेटिकली अगर आपके पास मैसेज सिग्नल की ये इक्वेशन है और कैरियर आपके पास ये है, तो हम सिंपली जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आपके पास जो फेज होगा वो बेसिकली आपका इस फॉर्म के अंदर आएगा, थीटा इज इक्वल टू के व्हाट इट मींस कि आपका जो ये फेज वेरी कर रहा है वो आपके मैसेज सिग्नल की एम्पलीट्यूड के साथ कर रहा है। तो और अगर आपका मैसेज सिग्नल साइनोसाइडल है तो हम उसको इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। तो इनको यूज करते हुए हम फेज मॉड्यूलेशन को सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो इस फॉर्म के अंदर कर सकते हैं, वी सी कॉस दिस वन एंड दिस, क्योंकि यहां ये एग्जिस्ट कर गया और इसको हमने वेरी कर दिया, रिप्लेस कर दिया एमपी के साथ, जो कि बेसिकली आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ कह के हाउ मच मॉड्यूलेशन इट टेकन प्लेस। हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ही पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां थोड़ा सा वेरी करेगा कि फेज मॉड्यूलेशन के मुताबिक आपका फेज मॉड्यूलेशन इंडेक्स होगा और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन के मुताबिक आपका फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन इंडेक्स होगा। तो ये आपकी एक सिंपल इक्वेशन है उसके लिए फेज मॉड्यूलेशन की। तो अगर इसको थोड़ा सा गौर करें इसके ऊपर, तो ये आपका कैरियर एग्जिस्ट कर रहा है और ये आपका मैसेज सिग्नल इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इट्स मीन ये आपका फेज था ना। अगर आप सिंपल इक्वेशन देखें तो आपके पास इक्वेशन थी वी सी कॉस आपका ओमेगा सी टी प्लस थीटा। तो ये थीटा की जगह बेसिकली अगर आप देखें तो आपके पास ये चीज आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका थीटा वेरी कर रहा है वो आपका मैसेज सिग्नल के मुताबिक कर रहा है, और मैसेज सिग्नल की ये एम्पलीट्यूड है के जो है मैंने आपको बता दिया, यहाँ आपका कांस्टेंट है और इसको हम कांस्टेंट ऑफ डेविएशन भी कहते हैं। इसको भी हम देखेंगे कि ये इसकी क्या डेफिनेशन। अज्यूम करते हैं कि हमारा जो मैसेज सिग्नल है वो इस फॉर्म के अंदर है, तो ज़्यादा क्लियर आप समझ सकेंगे कि फेज मॉड्यूलेशन में कैसे होते हैं। तो जो और ये कैरियर आपका, तो अगर आप देखेंगे तो आपको
ये जो चेंज नज़र आ रही है ये फेज, एक्चुअली आपका सिग्नल यहाँ से जाते हुए इधर जाना चाहिए था, लेकिन ये इस तरह इसने फेज चेंज कर लिया और ये फेज। तो अगर आप ये फेज चेंज देखें तो ये क्रिस्पोंडेंस हो रहा है आपके मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड के साथ, कि जब आपका कांस्टेंट आपका इसकी एम्पलीट्यूड थी तो कोई वेरिएशन नहीं आई, लेकिन मैं इसको अगर यहाँ देखें दोबारा इसको करूं तो ये जो चेंज आ रही है एम्पलीट्यूड में ये फेज में रिप्रेजेंट हो रही है। अगेन ये चेंज आ रही है, ये फेज में हो रही है, ये चेंज आ रही है, से एंड सो ऑन। तो अगर आप इसको थोड़ा सा क्लियर देखें, ये आपका कैरियर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो यहां आपकी वेरिएशन आ रही है, ये देखें यहां से आपका चेंज आपको शो हो रही है, इस जगह आपके ये शो हो रही है और इस जगह आपके ये शो हो रही है कैरियर के अंदर। तो इसको हम फेज मॉड्यूलेशन कहते हैं। एंगल मॉड्यूलेशन की दूसरी टाइप अगेन बड़ी इंपॉर्टेंट, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और जर्नल हम उसको टर्म एफएम यूज करते हैं। तो प्रोसेस वेयर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव इज चेंज। अब हम किसको चेंज कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी को। फेज मॉड्यूलेशन में फेज को कर रहे थे, यहाँ हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं with the magnitude variation of the modulating और the audio signal। जब जिसकी बात करें अगेन कैरियर की एम्पलीट्यूड इसमें कांस्टेंट रहेगी और आपकी सिर्फ फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी इसके अंदर। सो ग्राफिकली अगेन वेरी सिंपल, ये आपका मैसेज सिग्नल है, ये आपका कैरियर है और यहाँ आपका एफएम सिग्नल। तो अगर हम थोड़ा सा गौर करें इसी, तो ये हमारी मैसेज सिग्नल की एम्पलीट्यूड वेरी कर रही है। ओके, ये आपका कैरियर की कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है। अब यहां अगर आप देखें जब एम्पलीट्यूड वेरी कर रही है, जब आपकी एम्पलीट्यूड डिक्रीज इसकी कर रही है तो यहां आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, जब इसकी एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रही है तो आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही है। फ्रीक्वेंसी आई होप कि यू रिमेंबर नंबर ऑफ साइकिल्स हैं इन सेकंड, तो यहां आपके साइकिल ज्यादा हैं, यहां आपके ज्यादा हैं, या आपके साइकिल्स कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी यहाँ फ्रिक्वेंसी जो है वो ज़्यादा है, यहाँ आपकी फ्रिक्वेंसी कम है। जहाँ आपकी नेगेटिव एम्पलीट्यूड मीन कम एम्पलीट्यूड आ रही है वहाँ की कम फ्रिक्वेंसी है, और जहाँ, तो ये बेसिकली देखें आप सिग्नल एम्पलीट्यूड कांस्टेंट लेकिन आपकी डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज शो हो रही है। और यहाँ अगर आप देखें तो एक फ्रिक्वेंसी ये है और एक ये है, और ये वही होगी और ये होगी, तो यहाँ दो फ्रिक्वेंसीज शो हो रही हैं। तो इसको हम बाइनरी एफएम भी कहते हैं क्योंकि दो वैल्यूज आ रही हैं। तो आगे हम फर्दर देखेंगे ये 4 वैल्यूज भी आ सकते हैं, क्वाड्रेचर और इस तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन सिंपली हाउ फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। जी मैथमेटिकली फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कि मतलब एफएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसमें हम इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी के कंसेप्ट को यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर आप इसकी डेफिनेशन को देखें तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल इज चेंज अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर ये आपका मैसेज सिग्नल है तो इसकी जो एम्पलीट्यूड जब चेंज हो रही है तो उसके मुताबिक आपकी कैरियर की फ्रिक्वेंसी चेंज होगी, यानी यहाँ आपकी फ्रिक्वेंसी कम होगी, यहाँ ज़्यादा होगी, तो ये सारी चीज़ चेंज होगी अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल। तो जो इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी आपकी वो बेसिकली रिप्लिका या शो करेगी आपके मैसेज सिग्नल की वेरिएशन इन द एम्पलीट्यूड, जो चेंज आ रही होगी उसको रिप्रेजेंट करेगी। तो इसको थोड़ा अगर फर्दर हम डिटेल में देखें कि हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस सिग्नल को, तो अगेन हम इसको वही डिफरेंशियल वाली इक्वेशन और उसको इंटीग्रेशन फॉर्म में करेंगे। अगेन अगर आप स्लाइड वापस जाए इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी वाले में तो वहाँ से आप क्लियरली देख सकेंगे कि हम डिफरेंशियल को इंटीग्रेशन में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, और यहाँ हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं, और वैल्यूज पुट करने के बाद जो हमारे पास फॉर्म बन रही है वो इस फॉर्म के अंदर है। तो ये आपकी एक जर्नल इक्वेशन बन गई है जो आपने रिमेंबर रखनी है कि हाउ मैथमेटिकली एफएम सिग्नल रिप्रेजेंटेड। तो अगर आपको सिंपल नजर आ रहा होगा क्योंकि ये बड़ी सिमिलर है आपके फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल के मुताबिक, सिर्फ आपकी ये वेरिएशन आ रही है, ये आपका कहलाता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इंडेक्स, एंड इट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन व्हिच कम्स बेसिकली फ्रॉम हियर। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में एक इंपॉर्टेंट टर्म हम यूज करते हैं जो कहलाती है आपकी फ्रिक्वेंसी डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है कि खास वैल्यू से आप कितना ऊपर या नीचे जा रहे होते हैं, इसको हम डेविएट करना कहते हैं। तो बेसिकली जो
आपका वैल्यू होती है वो गिवन होती है, क्योंकि अब कैरियर फ्रिक्वेंसी ने या ज़्यादा होना या कम होना वो एक वैल्यू होगी, वो कितनी वैल्यू होगी जो आपकी मैक्सिमम। अब ये अगर आपका मैसेज सिग्नल, तो इसके मीन ये मैक्सिमम इसकी वैल्यू है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो तो कैरियर फ्रिक्वेंसी जो है उसमें चेंज इस तक मैक्सिमम जा सकती है, इस तक मिनिमम जा सकती है, और इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये कि कैरियर फ्रिक्वेंसी में ये चीज ऐड हो जाएगी ड्यू टू दिस चेंज, और ये चीज सब्ट्रैक्ट हो जाएगी ड्यू टू दिस वन। तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद अगर हम देखें तो फ्रिक्वेंसी डेविएशन जो है दैट इज इक्वल टू द this equation. So that is an important factor which we use in problem कि frequency deviation क्या होती है। तो लार्ज स्लाइड में अगर हम देखें तो ये था, और इसको हम सिंपली अगर हम देखें तो हम इसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यू नीड टू सॉर्ट आउट हाउ वी कन्वर्ट दिस इक्वेशन। So this is like your homework, and you need to tell me guys how we convert this equation into this one, and that is another important equation which we use in problems. सम बेसिक फार्मूलाज हैं आपके जो हम यूज करेंगे एंगल मॉड्यूलेशन में एंड फ्रिक्वेंसी एंड फेज मॉड्यूलेटेड में। तो अगर आप देखें तो ये मॉड्यूलेशन टाइप्स है, एफएम या पीएम की बात कर रहे हैं। मॉड्यूलेटेड सिग्नल इन जनरल फॉर्म में अगर वी हम ले रहे हैं वीएम ऑफ टी, या उसको हम साइनोसाइडल फॉर्म के अंदर ले रहे हैं, तो उसकी कौन सी इक्वेशंस होगी। इन इक्वेशंस को हम पिछली स्लाइड में देख चुके हैं। तो ये आपको एक किस्म की रिमेंबर या आपको पता होना चाहिए, अगर इस किस्म की इक्वेशन गिवन हो तो आपको पता हो कि ये फेज है या फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। जैसा कि मैंने शुरू की स्लाइड्स में आपको बताया था कि फेज और फ्रिक्वेंसी बेसिकली दो ऐसे पैरामीटर्स हैं जो इंटर रिलेटेड है। तो यहां हम थोड़ा सा शो करते हैं कि इस फेज और फ्रिक्वेंसी के लिहाज से एफएम और पीएम आपस में कैसे रिलेट करेंगे। तो यहां आपको एक ब्लॉक डायग्राम शो हो रही है। अगर आप देखें कि अगर आपके पास फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटर है और एक फेज मॉड्यूलेटर है, तो हम इनको आपस में कैसे इंटरचेंजेबल यूज कर सकते हैं। मीन कि आपके पास फेज मॉड्यूलेटर है और आपने फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन करनी है, नहीं फेज मॉड्यूलेटर है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन करनी है, या आपके पास फ्रिक्वेंसी मॉड्यूल है तो फेज मॉड्यूलेशन करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो अगर आप इस डायग्राम, इस ब्लॉक डायग्राम को गौर से देखें तो आपको नजर आएगा कि जो है वो हमारे पास एक इंटीग्रेटर या एक डिफरेंशिएटर चाहिए, तो हम दूसरी अल्टरनेट मॉड्यूलेशन यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास फेज मॉड्यूलेशन है तो आपको सिर्फ फेज मॉड्यूलेटर है सॉरी, तो आपको एक इंटीग्रेटर सिर्फ चाहिए। आप एक इंटीग्रेटर लगाकर आप फेज मॉड्यूलेटर को यूज करते हुए एफएम मॉड्यूलेशन यूज कर सकते हैं। तो यहां से एम ऑफ टी यहां से आप इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करके फेज मॉड्यूलेशन के थ्रू उसकी आप करेंगे तो आपके पास एफएम सिग्नल आ जाएगा। अगेन सेम, अगर आपके पास फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटर है तो आपको सिर्फ एक डिफरेंशिएटर चाहिए, और मैसेज सिग्नल को डिफरेंशिएट करके जब आप अप्लाई करेंगे फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटर पर तो आपके पास फेज मॉड्यूलेशन हो जाएगी। तो अगेन आप लोगों को ये किस्म का होमवर्क भी है कि इस ब्लॉक डायग्राम को यूज करते हुए आपने मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखनी है इन पॉइंट्स के ऊपर साइनोसाइडल फॉर्म के अंदर, कि हम फेज मॉड्यूलेटर और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटर को यूज करते हुए उनके साथ इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर को यूज करके कैसे एक मॉड्यूलेशन से दूसरी मॉड्यूलेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। And here are two example which is for the one is FM and the other is for the PM. So these two examples you need to solve by yourself, and next lecture में मैं आपसे पूछ भी सकता हूँ, या इसमें बारे में आपने कोई अगर क्वेश्चन करना हो तो वो मुझसे आप कर सकते हैं।